रामायण फिल्म की अनाउंसमेंट हो चुकी है और प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने कह दिया है कि भाई 2 फिल्मों का बजट होगा 4000 करोड़ रुपए। It'll be about $500 million by the time we're done on both films put together, part 1 and part 2, which is over 4,000 crore. लेकिन सवाल ये आता है कि क्या ये फिल्म 4000 करोड़ रुपए कमा भी पाएगी? मेरा कहना है कि हाँ, कमा पाएगी। कैसे? लेट्स डिस्कस विद संकल्प। पॉइंट नंबर 1, नमित मल्होत्रा। नमित मल्होत्रा DNAG कंपनी के CEO है। अब इस कंपनी ने हॉलीवुड की 8 फिल्मों के लिए ऑस्कर जीता है अपने विजुअल इफेक्ट्स के लिए। मैं आपको फिल्में बता देता हूँ पहले। इंसेप्शन, इंटरस्टेलर, एक्स मशीना, ब्लेड रनर 2049, फर्स्ट मैन, टेनेट, ड्यून 1, ड्यून 2। अब हॉलीवुड की ये सारी फिल्में कितनी आइकॉनिक है ये मुझसे ज़्यादा आप ही को पता है। तो सोचिए, जिस इंसान ने इन फिल्मों के लिए काम किया है, क्या वो रामायण में कोई भी कसर छोड़ेगा? मुझे तो नहीं लगता छोड़ेगा। और पर्सनली बताऊँ तो नमित मल्होत्रा को ना हमारे कल्चर के बारे में बहुत एक प्राइड है। वो खुद भी हमारे कल्चर को बहुत मानते हैं, सपोर्ट करते हैं और उनका खुद का सपना है कि हमारा कल्चर एज अ स्पेक्टेकल पूरा वर्ल्ड देखे। तो मुझे तो नहीं लगता कि यार इस फिल्म के लिए वो कुछ भी कसर छोड़ेंगे। तो आई एम डैम श्योर कि इस फिल्म में वो अपना बेस्ट देंगे एंड द 9th ऑस्कर अवार्ड इज लोडिंग ब्रो। पॉइंट नंबर 2, यश। भाई KGF के बाद यश क्या कर रहे हैं इसके बारे में ना हर किसी को एक क्यूरियोसिटी है और बहुत लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा कि रामायण के वन ऑफ द प्रोड्यूसर यश है। तो ये बहुत सरप्राइजिंग बात है। 2022 के बाद जब KGF रिलीज हुई थी उसके बाद यश क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे किसी को नहीं पता और हर किसी को ना क्यूरियोसिटी है उनको फिर से बड़े पर्दे पर देखने की। उनकी टॉक्सिक फिल्म भी अनाउंस हो चुकी है लेकिन वो शेड्यूल्ड है ईद 2026 को, लेकिन वो अभी कंफर्म नहीं है। तो शायद KGF के बाद हम यश को सीधा रामायण में ही देखें एज ए रावण। तो ये एक सरप्राइजिंग एलिमेंट है। और दूसरी बात तो उनका बॉक्स ऑफिस पुल साउथ में इतना ज़्यादा है कि वो अकेले ही 400-500 करोड़ का कलेक्शन करवा देंगे। और हमें ये भी बात भूलनी नहीं चाहिए कि साउथ की और भी बड़ी एक्ट्रेसेस इस फिल्म में है। साई पल्लवी, काजल अग्रवाल, इनका भी थोड़ा बहुत ही क्यों ना हो स्टारडम है। तो ये सारे लोग बहुत अच्छा कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे ही करेंगे। पॉइंट नंबर 3, हांस जिमर। देखिए, हांस जिमर एक लेजेंड है, बहुत बड़े संगीतकार है हॉलीवुड के और ये उनकी पहली इंडियन फिल्म है जिनमें वो काम कर रहे हैं। अब उन्होंने कुछ तो देखा होगा ना इसके विजन में, इसीलिए उन्होंने हाँ किया है। वो AR रहमान के साथ इस फिल्म पे काम कर रहे हैं, ये हम सबको पता है। उन्होंने कितनी आइकॉनिक फिल्मों में अपना म्यूजिक दिया ये भी हम सबको पता है। और बात यह है कि उनका नाम काफी है थोड़ी बहुत ऑडियंस ओवरसीज में पुल करने के लिए। लोग क्या सोचेंगे कि भाई देखो इस फिल्म में हांस जिमर ने म्यूजिक दिया है। अब अगर हांस जिमर ने इस फिल्म में म्यूजिक दिया है तो कुछ अच्छी फिल्म होगी। चलो देखते एक ट्राई करते। तो भाई हांस जिमर के पुल को हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, इंडियन बॉक्स ऑफिस का मार्केट। 2024 में हम सब ने देखा कि पुष्पा 2 जैसी बेसिक मास मसाला फिल्म ने इंडिया में कितना छप्पर फाड़ कलेक्शन किया है। अकेले हिंदी में, अगर आपको पता नहीं हो तो अकेले हिंदी में इस फिल्म ने 802 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है। कितना भाई साहब? 802 करोड़। और इंडिया में इंडिया नेट कलेक्शन इसका 1232 करोड़ था। कभी सोचा ये आंकड़े? बाहुबली ने भी इतना नहीं कलेक्शन किया। तो इसका मतलब इंडियन बॉक्स ऑफिस का जो है ना पुल वो स्ट्रेच हो चुका है बहुत। और पुष्पा 2 ने वर्ल्ड वाइड 1860 करोड़ की कमाई की, वेरी नियर टू 2000 करोड़। तो सोचिए कि पुष्पा 2 जैसी बेसिक फिल्म, मास मसाला फिल्म अगर इतना ज़्यादा कलेक्शन कर सकती तो रामायणा जो हमारे सेंटीमेंट से जुड़ी हुई है वो अगर क्लिक कर गई तो इंडिया में कितना ज़्यादा कलेक्शन करेगी। मैं तो मानता हूँ कि इंडिया में नेट कलेक्शन ही 1000 करोड़ का हो जाएगा और बाकी भगवान भरोसे। पॉइंट नंबर 5, हमने डिस्कस किया कि कौन कितना कलेक्शन ला के दे सकता है, किसका कितना बॉक्स ऑफिस पुल है, लेकिन हम ये भूल रहे हैं कि रामायण की खुद की अपनी एक ग्लोरी है भाई साहब। रामायण में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। हम सब ने ये कथा सुनी है बचपन से और इसी के साथ हम बड़े हुए हैं रामायण महाभारत सुन के। तो इंडियन लोगों के नस नस में रामायण महाभारत है। तो सोचिए अगर ये फिल्म अच्छी बनती है तो इसे किसी के भी बॉक्स ऑफिस पुल की, किसी के भी PR की, किसी के भी प्रमोशन की कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं। रामायण में इतना पोटेंशियल है कि अगर अच्छी बनती है तो वो खुद बहुत ज़्यादा कलेक्शन कर सकती है। अभी इसका रिसेंटली एग्जाम्पल हमने देखा कि रामानंद सागर की रामायण जो थी, जो 1988 में प्रसारित हुई थी दूरदर्शन पर, वो लॉकडाउन में जब फिर से रिलीज़ हुई थी तो यार TRP में तो अच्छे अच्छे शो को इसने पीछे छोड़ दिया था। तो जस्ट इमेजिन रामायण की खुद की ग्लोरी कितना वर्क करेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि इसने बाकी लोगों के बारे में बात कर दी लेकिन रणबीर कपूर द मैन, उनके बारे में क्यों नहीं बात की? देखिए प्रॉब्लम ये है कि भले एनिमल बहुत बड़ी सक्सेसफुल हो चुकी हो लेकिन रणबीर कपूर का अपना खुद का बॉक्स ऑफिस पुल या कहे स्टारडम कितना है, आई एम अ बिट डाउटफुल अबाउट इट। रणबीर कपूर इज डेफिनेटली ए पोटेंशियल सुपरस्टार, लेकिन वो सलमान खान या शाहरुख खान के लेवल के सुपरस्टार होंगे क्या? मैं थोड़ा सा डाउटफुल इसके बारे में। डेफिनेटली ही विल बी अ सुपरस्टार बट लाइक आमिर खान। देखिए आमिर खान की सक्सेस का सीक्रेट क्या है? उन्होंने अच्छी फिल्में की, अच्छे स्क्रिप्ट लिए, इसीलिए ऑडियंस ने देखी। उन्होंने जब बुरी फिल्में की ऑडियंस ने रिजेक्ट कर दी थी और रिजेक्शन भी आउटराइट रिजेक्शन था। लेकिन सलमान और शाहरुख की जब फिल्में फ्लॉप होती है तो कम से कम 150 या 100 करोड़ तो मार ही देती है। लेकिन आमिर खान का ऐसा नहीं है, वैसा ही रणबीर कपूर का होगा। उनकी अच्छी फिल्में बहुत ज़्यादा चलेगी
लेकिन क्या अपने बलबूते पर किसी खराब फिल्म के लिए भी वो 100-200 करोड़ कमा पाएंगे? ये पॉइंट है, इसीलिए मैंने ये मेंशन नहीं किया। ही इज़ अ फिनोमिनल एक्टर, ही इज़ माई सेकंड फेवरेट एक्टर, बट रियलिटी इज़ रियलिटी। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ वी हैव टू टेक अ रिस्क। देखिए, तेलुगु सिनेमा ने 2015 में एक रिस्क लिया। उनकी फिल्में वैसे कम बजट में ही बनती थी, लेकिन उन्होंने एक रिस्क लिया 400 करोड़ की पिक्चर बनाने का। उस 400 करोड़ की पिक्चर ने तेलुगु सिनेमा का भविष्य, उसका फ्यूचर हमेशा के लिए कितना ज़्यादा चेंज कर दिया, ये हम सब लोगों ने देखा। मैं बात कर रहा हूँ बाहुबली की। तो अगर बॉलीवुड का फेट या बॉलीवुड का फ्यूचर अगर किसी को चेंज करना है तो हमें 400 नहीं 4000 करोड़ का ये रिस्क लेना ही पड़ेगा। और अभी जाके कई ऐसे लोग जमा हुए हैं, इकट्ठा हुए कि ये रिस्क लेने के लिए वो तैयार है। तो अगर कुछ अच्छा चेंज चाहिए तो बड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, और वी एज एन ऑडियंस शुड सपोर्ट सच फिल्म्स। हमें इतना बड़ा विजन ज़्यादातर देखने को नहीं मिलता है, इस बार मिल रहा है, तो आई थिंक ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हमें इस फिल्म को सपोर्ट करना चाहिए। तो यार, ये सब तो थे मेरे पॉइंट्स। अभी आप सोचिए, आपको अपनी इंडस्ट्री को आगे बढ़ता हुआ देखना है या फिर वही रूटीन मास मसाला फिल्में ही देखनी है जिनका कोई फ्यूचर ही नहीं है, जो फॉरगेटेबल है? आप सोचिए। वैसे आपको ये सारे पॉइंट्स कैसे लगे और इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। थैंक यू।